हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। उदाहरण नंबर 4 दिया गया है 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। एक बात बता दूं बच्चों, यदि आपने इससे पहले यदि इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो तथा प्रश्नावली 3.1 वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार अवश्य देखें, जिससे आगे के सभी प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? अभाज्य संख्याएं जो 15 से छोटी हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। तो 15 से यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याओं का लिस्ट दिया गया है। ये देखिए 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पे जिसमें सर्कल किया गया है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से 2, 3, 5, 7, ठीक, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, इस तरह से 100 तक अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। और हमें प्रश्न में क्या बोला है? 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो चलिए हम लोग इनको लिखते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे हल 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हैं? बराबर में लिख देंगे। 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हमने पढ़ा अभी? 2, 3, 5, 7, 11 व 13 हैं। ये सभी 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए बच्चों क्या दिया है? प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 देखिए प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला नंबर, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वह संख्याएं विषम हो या फिर सम हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि हमें बोला गया है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग सम होता है या फिर विषम होता है। हमें बताना है जब वह संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, जब दोनों संख्याएं विषम हो और जब दोनों संख्याएं सम हो, तो उनका योगफल ज्ञात करके हमें देखना है कि वो संख्या सम संख्या होती है या फिर विषम संख्या होती है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए हल, ठीक ना। आप दो संख्याएं लीजिए, दो सम संख्याएं। पहले ये बोला है पहला नंबर विषम संख्या है, तो हमें क्या लेना है? विषम संख्या, ठीक ना। पहला नंबर विषम संख्याएं। तो आप दो विषम संख्या लीजिए। जैसे एक विषम संख्या क्या होती है? सबसे पहले आप जानिए, विषम संख्या वह संख्या, देखिए सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी क्या है? सम संख्या है। और विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से आगे भी। तो हमें क्या लेना है? पहला नंबर ए नंबर दो विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं लीजिए क्या क्या होती हैं? 1, 3, 5, कोई भी दो ले लीजिए। 1, 3 हम ले रहे हैं, तो इनका योग ज्ञात कीजिए। तो इनको जोड़ेंगे, देखिए क्या आता है? 1, 3 क्या होगा? 4। देखिए क्या आया? 4 आया, जो कि क्या है?
जो कि एक सम है, जो कि सम है, सम संख्या है। अब देखिए और लेके देखिए 3 और 5 लीजिए, तो 3 5 क्या है 8 आ रहा है, जो कि क्या है सम है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः किन्हीं भी दो, अतः हम लिख देंगे किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होती है या सम होता है। यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोला गया है, बी नंबर। ये तो हमारा ए नंबर था, बी नंबर क्या बोला है, 2 सम संख्याएं लेना है, ठीक ना। तो सम संख्याएं लीजिए, सम संख्याएं। आप सम संख्या किन्हीं भी 2 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करके देखिए क्या आता है। तो सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं। तो हम 2 ठो कोई ले लेते हैं, 2 और 4 लीजिए, इनको जोड़िए तो कितना आता है, 2 4 कितना होगा 6, जो कि क्या है सम है, जो कि सम संख्या है, ठीक। और कोई ले लीजिए आगे की 4 और 6, तो 6 4 कितना होगा 10, ये भी क्या है सम संख्या है। इसी तरह से कोई भी 2 सम संख्याएं आप लीजिए तो उनका योगफल एक सम संख्या प्राप्त होता है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः किन्हीं भी 2 सम संख्याओं का योग सम होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि यदि हम 2 विषम संख्या लेते हैं तो उनका योगफल सम संख्या होती है, और यदि हम सम संख्या लेते हैं दोनों तो भी उसका योगफल सम संख्या होती है। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ये हमें बताना है। पहला नंबर क्या बोला है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। देखिए यहाँ पे विषम संख्या और सम संख्या की बात की है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या क्या होती हैं, जैसे 2 जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 2 दूना 4 6 8 10, इसी तरह से आगे भी लिख सकते हैं 12 14 16। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्याएं। इनके अलावा जो संख्याएं बच गई, अर्थात जो संख्याएं 2 से न विभाजित हों, न कटती हों, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, इसी तरह से आगे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है, पहला ए नंबर क्या दिया गया है कि बोला गया है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो कोई भी 3 विषम संख्या आप लीजिए, विषम संख्या देखिए ए है, तो 3 ठो आप लीजिए 1 3 5 1, और तीनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 + 3 + 5, इनको आप 3 विषम संख्याओं को जोड़िए, योगफल क्या आता है 1 3 4 4, 1 3 4 हो गया, 4 में 5 जोड़ेंगे 5 4 9, 9 आ रहा है। 9 क्या है, एक विषम संख्या है। इसी तरह से आगे भी आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। जैसे 3 5 7 लेंगे तो 3 5 8 8 7 15, 15 क्या है, एक विषम संख्या है। और कथन में क्या बोला जा रहा है, तो हमने क्या देखा कि 3 विषम संख्याओं का योग विषम संख्या आती है, लेकिन कथन में सम संख्या बोला जा रहा है। तो यह कथन कैसा है, असत्य है। क्या लिखेंगे, कथन कैसा है, असत्य है, ठीक। अब देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर क्या बोला गया है कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग, हमें 2
विषम संख्या एक सम संख्या का योग ज्ञात करना है और देखना है कि ये बोल रहा है सम होता है। तो देखिए दो विषम संख्या लीजिए, कोई भी दो विषम संख्या लीजिए, 1 3, 1 + 3 और इसमें एक सम संख्या जोड़िए। सम संख्या क्या है 2 4, कोई भी ले लीजिए, हम 2 ले लेते हैं। अब इनका योगफल देखिए क्या आता है, 1 3 4, 4 2 6, कितना आया 6 आया। 6 क्या है एक सम संख्या है। तो इस तरह से हमने देखा कि किन्हीं भी दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल सम होता है और कथन में भी बोला जा रहा है कि सम होता है, इसका मतलब कथन क्या है सत्य है, सत्य बोला जा रहा है। और देखिए आगे सी नंबर दिया गया है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणा कीजिए आप, विषम संख्याएं 1 3 5 लीजिए, कोई भी 1 3, ये देखिए सॉरी यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग। देखिए तीन विषम संख्या लीजिए और उनका गुणा कीजिए, तो 1 3 5 तीन विषम संख्या हमने ले लिया, इनका आपस में गुणा कीजिए, तो 1 3 3, 3 5 15, इनका गुणनफल कितना आया 15, जो कि क्या है एक विषम संख्या है। इसी तरह से आगे भी लेके कर सकते हैं, 3 5 7 लेंगे तो 3 5 15, 15 7 105, 105 भी क्या है विषम संख्या है। तो हमने क्या देखा कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है और कथन में विषम बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है कथन सत्य है। आगे देखिए क्या दिया है डी नंबर, हम लोगों को डी नंबर दिया गया है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। बोला जा रहा है किसी भी सम संख्या को 2 से भाग दीजिए तो क्या आता है भागफल सदैव, सदैव मतलब हमेशा, ये देखिए यहाँ पे याद रखिएगा सदैव विषम होता है। तो कोई भी सम संख्या लीजिए, सम संख्या जैसे 2, तो 2 को 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना आया 1 आया। या कोई बड़ी संख्या लीजिए, जैसे हम 10 ले लेते हैं, 10 को 2 से भाग कीजिए, 2 1 कम 2 5 10, कितना आया 5 आया। इसी तरह से 8 ले लीजिए, 8 लेंगे हम, 2 से भाग कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, ठीक 2 चौको 8। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सम संख्या को 2 से विभाजित हम करते हैं तो भागफल 1 आ रहा है। यहाँ पर 2 में 2 का भाग दिए तो 1 आया, इसका मतलब 1 क्या है विषम संख्या है। 10 सम संख्या है, 10 को 2 से विभाजित किया तो 5 आया, 5 क्या है विषम संख्या है। और 8 क्या है सम संख्या को 2 से विभाजित किया तो 2 चौको 8, यहाँ 4 आ रहा है। तो हमने देखा कि किसी भी सम संख्या को जब 2 से हम विभाजित करते हैं तो विषम संख्या भी आती है और सम संख्या भी आती है। और कथन में क्या बोला जाता है कि सदैव विषम होता है, मतलब हमेशा विषम संख्या आती है। यह कथन असत्य है क्योंकि विषम भी आता है और सम भी आता है, हमने चेक कर लिया है। तो यह कथन क्या हो जाएगा असत्य। अब देखिए आगे क्या बोला गया है ई नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं विषम होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, इसी तरह से 23। तो ये सभी की संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्या हैं। और बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्या है एक सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो यह कथन कैसा है असत्य है क्योंकि बोल रहा है अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। हाँ अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं लेकिन 2 एक सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है। तो यह कथन कैसा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, 1 2 सम है जो कि अभाज्य है। तो कथन क्या हो गया असत्य। अब देखिए एफ नंबर क्या दिया है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। देखिए अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, यह कथन क्या है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो यह कथन क्या है असत्य है। क्यों, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं,
एक और वह संख्या स्वयं, हमने पीछे अध्ययन किया है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होते हैं। अब जी नंबर क्या दिया गया है? जी नंबर दिया गया है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। देखिए, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव मतलब हमेशा सम संख्या होती है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या है? ए है। ठीक, तो यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जैसे 2 और 3। तो 2 और 3 अभाज्य संख्या है और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 3 5। 5 देखिए क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आगे चेक कीजिए, 3 और 5, 3 और 5 ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है और इनका योगफल क्या आता है? 3 5 कितना होगा? 8, जो कि क्या है? भाज्य संख्या है। 8 क्या है? भाज्य संख्या है और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल भाज्य संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। तो कथन में क्या बोल रहा है कि हमेशा सम संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल विषम भी होता है और 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या भी होती है। सदैव सम नहीं होता है, कभी कभी विषम भी होता है। तो यह कथन क्या है? असत्य। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोला गया है? केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 3 5 7 11 13, ठीक, 17 19 23 29, इसी तरह से आगे हमने 100 तक की अभाज्य संख्याओं का अभी अध्ययन किया है। ठीक ना? तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब बोला जा रहा है कि केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या हैं, इसमें 2 क्या है? सम है। बाकी जितनी भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, ये सभी अभाज्य संख्याएं क्या है? विषम है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। केवल 2 ही एक मात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो यह कथन कैसा है? सत्य है। ठीक, आगे हम लोगों को दिया गया है, आगे क्या है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जितने भी सम संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि 2 क्या है? एक सम संख्या है, लेकिन यह क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम यह नहीं कर सकते सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि 2 क्या है? एक सम संख्या है, लेकिन यह अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है? जे नंबर, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल कीजिए। सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8, ये सम संख्या है। तो 2 सम संख्याओं का गुणनफल कीजिए। जैसे हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो गुणा कीजिए, 2 चौको कितना आएगा? 8। इसी तरह से 4 और 6 लीजिए, 4 और 6 लीजिए, तो 6 चौको 24। अब देखिए 2 सम संख्याओं का गुणनफल क्या आता है? एक सम संख्या आता है। ऐसे आप और बड़ी संख्या लेके चेक कर सकते हैं। हमेशा 2 सम संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होगी। यह कथन कैसा है? सत्य है। ठीक, तो इस तरह से यह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं, क्या क्या? 13 और 31। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और 13 और 31 में देखिए 2 अंक हैं। 13 में 2 अंक हैं, एक अंक 3 है, एक अंक 4 है। उसी तरह से 31 में 2 अंक हैं, एक 1 है और एक अंक 3 है। इस तरह से दोनों संख्याओं में केवल 2 अंक हैं, क्या क्या? 1 और 3 है। तो हमें 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी युग्म हमें ज्ञात करने हैं। अर्थात 100 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन संख्याओं का ऐसा युग्म ज्ञात करना है
कि उनके अंकों को बदल देने पर भी प्राप्त संख्या अभाज्य संख्या हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2, 3, 5, 7 ये तो 1 अंक वाली संख्या है। 2 अंकों की संख्या देखिए 11, तो इसको पलटेंगे तो 11 ही आएगा। 13 के अंकों को पलटेंगे, यहाँ पे 13 है, 13 के अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, 3 1 होगा 31, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 13 अभाज्य संख्या है। देखिए जिनमें जिनमें गोला लगा है वो सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 13 अभाज्य संख्या है और 31 देखिए, 31 भी देखिए गोला लगा है, अभाज्य संख्या है। अब आगे देखिए 17, तो 17 के अंकों को पलटिए क्या होगा, 7 1 71 होगा। तो 17 देखिए अभाज्य संख्या है और 71 चेक कीजिए अभाज्य संख्या है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 71, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आप 19 को चेक कीजिए। 19 के अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, 9 को पहले लिखिए 1 को बाद में, तो 9 1 आएगा। 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। 91 को चेक कीजिए। 91 देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यह एक युग्म नहीं बनेगा। 17 और 71 का एक युग्म बन रहा है देखिए, तो हम हल में लिख देंगे 17 और 71, इनके अंकों को पलटेंगे तो दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आगे आप लोग चेक करते जाइएगा। आगे हम लोग देखिए 19 को जैसे हमने चेक किया उसी तरह से आप 23 को चेक कीजिए, 29 को चेक कीजिए, 31 को चेक कीजिए, तो 37 होगा। देखिए 37 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके अंकों को पलटिए क्या होगा, 7 को पहले लिखिए, 3 को बाद में, 73 आएगा। 73 देखिए कहाँ है, ये देखिए, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक ठो युग्म मेरा क्या हो गया, 37 और 73। ठीक, आगे देखिए इसी तरह से आप चेक करते जाएंगे। एक संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 79। 79 के अंकों को पलटिए क्या आएगा, 9 7। तो देखिए 79 क्या है, अभाज्य संख्या है। और क्या आ गया, 97 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से 79 के अंकों को पलटेंगे 97 आएगा, दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म हमने ज्ञात किया कि जिनके अंकों को यदि उनके अंकों को पलट देते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या भी अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसे कुल 100 तक में कुल कितने युग्म हैं, 13 31, 17 71, 37 73 और 79 97। ये केवल 4 ही युग्म हैं जिन्हें अंकों को पलटने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो आई होप बच्चों यह आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। हमें क्या लिखना है कि 20 से छोटी जितने भी अभाज्य संख्या हैं और भाज्य संख्या हैं उनको हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, लिख देंगे 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया गया है। 20 तक की संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो देखिए जिस संख्या में सर्कल लगा है, गोला लगा है, वह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 20 से छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इनको हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 3 5 7 11 13 17 व 19 है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या होंगी, ये सभी संख्याएं होंगी। अब बोला है अभाज्य संख्या तो हमने लिख लिया 20 से छोटी, अब 20 से छोटी भाज्य संख्या बोला गया है। ठीक, 20 से छोटी सभी भाज्य संख्या, तो हम लिख देंगे 20 से छोटी सभी, यहाँ पे लिख दिया छोटी सभी, लिख लेते हैं हम 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं। तो 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी, देखिए एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी, 4 6 8 10 9 10 12 14 15 16 18।
तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या आया, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ठीक है। तो 20 से सभी अभाज्य संख्याएं हमने ज्ञात कर लिया और सभी भाज्य संख्याएं ज्ञात कर लिया। यह हो गया हमारा आंसर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से लेकर 10 के बीच में जितनी भी 1 से लेकर 10 के बीच में ओनली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें लिखना है। तो हल में हम लोग क्या लिख देंगे, हल 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 1 से लेकर 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हल में लिखेंगे 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं दी गई हैं। जिन संख्याओं में सर्कल गोला लगा है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है। अगर सबसे छोटी बोलता तो क्या होता, 2 होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे, 7। तो अतः लिख देंगे 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 7 होगी या है आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, निम्नलिखित को 2 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमें व्यक्त करना है। अर्थात यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को तोड़ के इस संख्या को किसके योगफल के रूप में लिखना है, 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में लिखना है। तो चलिए हल में हम लिखते हैं हल। ठीक। ये नंबर क्या है, 44। तो 44 बराबर क्या हम लिख देंगे, देखिए 44 कहाँ है, 44 यहाँ है। इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 43। ठीक। तो 43 में तो हम 1 जोड़ेंगे तब 44 होगा, लेकिन 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप 41 लीजिए, 41 में आप कितना जोड़ेंगे, 1 2 3 जोड़ेंगे। तो देखिए 41 क्या है, अभाज्य संख्या है, और इसको 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 41 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है दोनों, और 41 विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसी तरह से 3 विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 44 प्राप्त होता है। तो कथन में देखिए क्या बोला गया था प्रश्न में, 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमें इन संख्याओं को व्यक्त करना है। तो 44 को हमने 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब बी नंबर देखिए क्या दिया गया है। इसी तरह से बच्चों अब हम लोग स्पीड से करते हैं। बी नंबर क्या दिया गया है, 36। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 36 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 31। 31 में आप कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़िए। तो कितना लिख देंगे, 31 + 5। देखिए 31 क्या है, एक विषम और अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 5 विषम भी है और अभाज्य संख्या है। तो दोनों का योगफल कितना होता है, 36 होता है। इस तरह से 36 बराबर हम इतना लिख सकते हैं। और सी नंबर क्या दिया गया है, देखिए सी नंबर क्या है, 24। तो 24 को तोड़िए, 24 कहाँ पे है, यहाँ। इससे पहले 23 है और छोटा लीजिए 19। 19 में आप कितना जोड़ेंगे कि 24 आएगा, 19 में 5 जोड़िए, 1 2 3 4 5। ठीक। तो 19 + 5 हम लिख सकते हैं। 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। और 19 और 5 दोनों विषम और अभाज्य संख्याएं भी हैं। इसी तरह से डी नंबर लीजिए आप। डी नंबर क्या दिया गया है, 18। तो 18 कहाँ पे है, यहाँ पे है।
18 से छोटी अभाज्य संख्या कोई एक लीजिए, जैसे 13 हमने ले लिया। 13 में आप कितना जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 होगा। देखिए 13 5 18। तो और इस क्या 13 क्या है, विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसी तरह से 5 विषम भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो हमने 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये सभी क्या हो गए हमारे आंसर। इस तरह से आपको लिखना है। और हमने ऐसा लिखा है, और आप ऐसी संख्या 2 विषम और अभाज्य संख्याएं जो हैं उनके योगफल के रूप में इनको ट्राई कीजिएगा अदर संख्या लेके हल करने के लिए, ठीक ना। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।